हार के बाद सामने आ ही गए जीतू पटवारी। जीत और हार के बीच जीतू पटवारी कहने लगे कि हार और जीत तो चुनाव तक रहती है। फिर जोश में दिखे हैं जीतू पटवारी, सामने आए और जिन्होंने उनको हराया सिकंदर कह दिया उनको, और ये भी कह दिया कि चुनावी हार जो होती है वो वहीं तक हो जाती है और जो क्षेत्र है उनका परिवार है। दरअसल इस चुनाव में जीतू पटवारी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो चुनाव हार जाएंगे। हार का उपहार मिल गया और ऐसा उपहार मिला हार का कि वो अब खुद कह रहे हैं कि मैं जनता की सेवा फिर से करूंगा और जनता के बीच जाऊंगा, और जो जीता है वही सिकंदर है। जीतू पटवारी क्या कुछ बोले, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, सुनिए। आप लोगों ने इस बार मुझे आदेश किया है विपक्ष में रहने का, और सार्वजनिक जीवन में जो जीता वो सिकंदर। हमारे सामने वाले प्रत्याशी को विजय हासिल हुई है। मैं उनका स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं और खूब भगवान ईश्वर से आशा करता हूं कि वो क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात लगेंगे। मैं भी इस अवसर पर विपक्ष की भूमिका के साथ साथ उनका सहयोग कैसे कर सकूं क्षेत्र के विकास के, इसके भरसक प्रयास करूंगा। चुनाव एक प्रमाण पत्र एक जीतने वाले को देता है और उसके बाद जो हारता है उसके लिए भी पूरे समान अवसर मिलते हैं। वो हर तरीके की सक्रियता के साथ आपकी सेवा करने का जो वचन मैंने लिया है उसको मैं निभाऊंगा। मैं एक बार फिर से, जो जीता वो सिकंदर। राव विधानसभा हमारा परिवार है तो है हर परिस्थिति में। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम सब मिलकर फिर राव विधानसभा को मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाने में सकारात्मक सहयोग करें। तो जीतू पटवारी कह रहे हैं जो जीता वो सिकंदर, और अब मैं नए सिरे से फिर जोश में हूं, जनता के बीच में जाऊंगा। दरअसल मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता कांग्रेस के जीतू पटवारी, जिनकी जीत को लेकर पहले से हालांकि कहा जा रहा था कि चुनौतीपूर्ण चुनाव है और इस बार जीतू को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, वैसा ही हुआ, परिणाम उनके पक्ष में नहीं गए। जीतू पटवारी अपने अंदाज की वजह से जाने जाते हैं, काफी मुखर विधायक रहे वो पिछले 2018 वाले कार्यकाल में, लेकिन पूर्व विधायक भले हो गए हैं, जोश अभूतपूर्व दिखा रहे हैं और ऐसा अभूतपूर्व जोश दिखा रहे हैं कि एक बार फिर जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जनता ने मुझे विपक्ष में बैठाने का आदेश दिया है। अब हो सकता है कि इस करारी हार के बाद जीतू पटवारी, उनको लेकर तमाम बातें आ रही थी कि जीतू पटवारी गुस्से में है हार के बाद, उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे ये हार मिल गई, लेकिन इस बार चेहरे पर चमक भी दिखी। चमक के साथ हार का एहसास भी हुआ। एहसास के बाद हमको लग रहा है कि कारण भी तलाशे होंगे। कारण तलाशने के बाद अब नए सिरे से नई संभावनाएं तलाशेंगे और लगेंगे जनता के बीच जाकर इस ऊर्जा के साथ। लेकिन हाँ, चूंकि मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी की हार अकेले नहीं, कई और कांग्रेस के कद्दावर नेता भी हारे, लेकिन हाँ, अगर जीतू पटवारी, जिनको लेकर कहा जाता है बेबाक बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, यदि उन्होंने वास्तव में जमीनी स्तर पर आकलन किया होगा और अपनी हार के कारणों को तलाशा होगा तो शायद उन्हें भी एहसास हुआ होगा कि कहीं कुछ गलती हुई है। उन्होंने इसलिए कहा कि विधानसभा क्षेत्र जो है मेरा वो परिवार की तरह है और जो जीत गया वो सिकंदर है। ऐसी स्थिति में जीतू पटवारी चलिए फिर से एक बार नई ऊर्जा के साथ नजर आए हैं। अब देखना होगा ये ऊर्जा किस दिशा में जीतू पटवारी आगे जाकर जोश के साथ नजर आते हैं, ये हम देखेंगे। लेकिन आप देखते रहें।